मोदी सरकार का मुसलमानों पर नया वार। भारत में मजहबी आज़ादी पर कदगन, मसाजिद के लाउडस्पीकर पर पाबंदी आयद। मुंबई में अजान पर अमली पाबंदी आयद कर दी गई। लाउडस्पीकर पर पाबंदी के बाद भारत में कई मसाजिद ने ऑनलाइन अजान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा ली है। यह है नया सेकुलर भारत, जहां मोदी सरकार नेतन्याहू की कॉपी बन चुका है। जिस तरह इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म ढाता है, उसी तर्ज पर मोदी ने भारत में मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है। भारत में मुस्लिम मुखालिफ वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़ा एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। मोदी सरकार के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में खवातीन मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पहलगाम में फास्ट फ्लैग के बाद बुजुर्ग सयाह खातून से ज्यादती ने सियाहती तहफ़्फ़ुज़ पर भी सवालात उठा दिए। बल्कि यूं कह लें कि इन भोंडी हरकत ने मोदी के सेकुलर भारत का जनाजा निकाल दिया। मुसलमानों के अलावा भारत में कोई अक़लियत भी महफूज नहीं रही। भारत की सिख मुखालिफ दुश्मनी आश्कार हो चुकी। मोदी सरकार की आलमी सतह पर दहशत गर्दी की कार्रवाई पकड़ी गई। भारतीय सरमायाकार मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर है। मोदी सरकार एक बार फिर जलील और रुस्वा हो गई। भारत के गोदी मीडिया का एक और झूठा प्रोपोगंडा बेनकाब हो गया, जबकि भारत का गोदी मीडिया मुसलमान कश्मीरी उस्ताद को दहशतगर्द साबित करने में नाकाम हो गया। अदालत का भारतीय मीडिया हाउसेस के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। किन किन भारतीय मीडिया हाउसेस पर मुकदमे दर्ज किए गए, इस व्लॉग में इन तमाम अपडेट्स के साथ करेंगे बात। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डील और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। व्यूअर्स, भारत में नरेंद्र मोदी की ज़ेरे क़यादत बीजेपी हुकूमत ने एक और मुतनाज़ा इक़दाम के तहत मुंबई की मसाजिद से लाउड स्पीकर पर अजान देने पर अमलन पाबंदी आयद कर दी, जिसे मुसलमान हल्के अपनी मजहबी आज़ादी पर संगीन हमला करार दे रहे हैं। पुलिस की जानिब से दावा किया गया कि मुंबई शहर को मुकम्मल तौर पर लाउड स्पीकर से पाक कर दिया गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के मुताबिक शहर के तमाम मजहबी मकामात से पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हटाने की कार्रवाई कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई। मुंबई अब शोर से पाक हो चुका। लाउड स्पीकर पर पाबंदी के बाद मुंबई की कई मसाजिद और नमाजियों ने ऑनलाइन अजान ऐप के जरिए अजान और नमाज के औकात मालूम करना शुरू कर दिए। ये मोबाइल ऐप तमिलनाडु की कंपनी ने तैयार की, जो अब तेजी से मुंबई के मसाजिद और अफराद में मकबूल हो रही है। ऐप की खसूसियात में 5 नमाजों के औकात की इतलात, बाजमात नमाज के लिए मोबाइल नोटिफिकेशन और अजान की आवाज़ को मोबाइल पर बरह रास्त ऐलान शामिल है। भारत में मुकीम मुसलमानों का कहना है कि यह पाबंदी उनकी आइनी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। मोदी हुकूमत पहले ही कई रियासतों में हिजाब कुर्बानी, मदारिस और मसाजिद के खिलाफ इक़दामात के जरिए मुसलमान कम्युनिटी को निशाना बनाती रही है। अब अजान जैसी बुनियादी मजहबी पहचान को भी पाबंदियों का सामना है, जबकि सोशल मीडिया पर मुसलमान शहरियों और मजहबी रहनुमाओं ने इस इक़दाम को आस्तीन में छुपी नफरत और सेकुलर भारत के चेहरे पर धब्बा करार दिया। मसाजिद को निशाना बनाना तासुब और इम्तियाजी रवैये की वाज़ेह अलामत है, क्योंकि मंदिरों और दीगर मकामात पर अब भी तकरीबात के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आम है। ये मामला न सिर्फ भारतीय दाखिली सियासत बल्कि बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के फ़ारुम पर ज़ेरे बहस आ सकता है। इससे कबल भी अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में मजहबी अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक पर तशवीश का इजहार किया जा चुका। मुबस्सिरीन का कहना है कि बीजेपी हुकूमत का ये इक़दाम मुसलमानों को मजहबी तौर पर खामोश करने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का तसलसल है। अजान, जो सदियों से इबादत के लिए पुकार का जरिया रही, अब महज एक मोबाइल नोटिफिकेशन तक महदूद की जा रही है। एक शहरी ने कहा कि हमें लाउड स्पीकर नहीं, हक की इबादत चाहिए। मोबाइल ऐप हमारे ईमान का मुतबादिल नहीं हो सकती। मोदी सरकार की पॉलिसियों के तहत भारत में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। मुंबई में मसाजिद के लाउड स्पीकर पर पाबंदी के बाद अब अजान पर भी अमलन पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके नतीजे में मुसलमान ऑनलाइन अजान ऐप के जरिए अजान सुनने और नमाज के औकात जाने पर मजबूर हो गए। ज़राए के मुताबिक मुंबई की मुतअद्दिद मसाजिद ने इस पाबंदी के बाद ऑनलाइन अजान ऐप रजिस्ट्रेशन करवा ली, ताकि नमाजी बर वक्त नमाज की इत्तला हासिल कर सकें। और इस फैसले से भारत भर में मुस्लिम हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। भारत में मुकीम मुसलमानों का कहना है कि इस इक़दाम से मुसलमानों के आइनी और मजहबी हुकूक़ को कुचला जा रहा है, जबकि मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि अजान सिर्फ इबादत की दावत नहीं बल्कि सकाफती शनाख्त की अलामत भी है, जिसे दबाने की कोशिश मजहबी शिद्दत पसंदी की अक्कासी करती है। मोदी सरकार मुसलमानों को नुमाया तौर पर पसे पुश डालने की कोशिश में सरगर्म है। ज़राए के मुताबिक भारतीय शहर पटना में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हज़ारों अफराद ने सख्त एहतजाज किया। मुस्लिम तंजीम इमारत शरिया की क़यादत में मुजाहरा किया गया, जिसमें बेशतर भारतीय सियासतदान, MP और MLA भी एहतजाज में शामिल हुए।
बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव और मेंबर लोकसभा पप्पू यादव ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज की क़यादत की। एहतजाज में अवाम और अपोजिशन जमातों ने मोदी सरकार के गैर जमहूरी और मुतासिबाना इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तेजस्वी यादव का कहना था कि अपोजिशन ने वक्फ तरमीम बिल के दोनों ऐवानों में भरपूर मुखालफत की और उन्होंने मोदी सरकार को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि जो लोग अब इक़्तिदार में हैं वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने मौके पेश किया कि ऐवान हो, अदालत हो या फिर सड़क, वक्फ कानून के खिलाफ हर महाज पर जंग जारी रहेगी। जब गरीबों की हुकूमत आएगी तो ये जालिमाना कानून कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव का मजीद कहना था कि मोदी सरकार गरीब, दलित और अक़लियती वोटर्स के नाम लिस्ट से निकाल कर हक की राय दही छीनने की साजिश में मसरूफ़ है। उन्होंने दावा किया कि इंतहा पसंद मोदी सरकार वोटर लिस्ट के बाद पेंशन लिस्ट से भी गरीब, दलित और अक़लियतों के नाम निकाल देगी। एहतजाज में शरीक मेंबर लोकसभा पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी 4.7 करोड़ गरीब और अक़लियतों के वोट छीन कर बिहार इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना चाहती है। जबकि मौलाना फैसल रहमानी ने कहा, यह तरमीम हमारी इबादत गाहों और विरसे को छीनने की साजिश है। वक्फ एक्ट में तरमीम का मकसद लाखों मुसलमानों और निचली जात के हिंदुओं को इंतखाबी अमल से महरूम करना है। हिंदुत्व नजरिए पर कायम मोदी सरकार मुतअद्दिद बार मुस्लिम मुखालिफ रवैये का मुजाहरा कर चुकी। NRC 3 तलाक और अब वक्फ तरमीमी कानून बीजेपी की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल हुकूमती हमले हैं। शरीयत पर हमला सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि भारत में तमाम पसमानदा तबकात और अक़लियतों पर हमला है। बीजेपी हुकूमत ना तो जमहूरियत की हामी है और न ही आवाम की, बल्कि खुल्लम खुल्ला मुस्लिम दुश्मनी पर कायम शुदा जमात है। बीजेपी के ये इक़दामात हिंदुत्व नजरिए की आकाश और मुल्क में फ़िरका वाराना फ़ज़ा को हवा दे रहे हैं। मोदी के हिंदुस्तान में सिन्फ नाजुक महफूज नहीं। बीजेपी कठपुतली मोदी सरकार के ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में मुसलसल ख़वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। भारतीय हुकूमत की जानिब से 7 लाख फ़ौज तैनात करने के बावजूद मकबूजा कश्मीर गैर महफूज है, जहां आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा वादी के अवाम और सयाह शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पहलगाम में फास्ट फ्लैग के बाद बुजुर्ग सयाह खातून से ज़्यादती ने सयाहती तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठा दिए। इंडिया टुडे के मुताबिक पहलगाम के होटल में 70 साला सयाह खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। महाराष्ट्र से आई बुजुर्ग सयाह को होटल के कमरे में दरिंदा सब शख्स ने हवस का निशाना बनाया। बीजेपी इंतहा पसंद हुकूमत ने भारत को ख़वातीन के लिए दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क बना दिया। मोदी राज में ख़वातीन से ज़्यादती रोज़ का मामूल बन चुका है, जबकि निज़ाम इंसाफ मफलूज और रियासत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। बुजुर्ग सयाह खातून के साथ ये वाक़या पहलगाम की सयाहती साख पर बदनुमा दाग है। मोदी सरकार की फौजी गिरफ्त ने कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं सिर्फ जबर दिया, जिसके नतीजे में मकबूजा कश्मीर में दरिंदगी के वाक़यात हिंदुत्व हिकमत अमली का नतीजा बन चुके हैं। भारत में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम के बाद अमेरिका ने अपनी ख़वातीन शहरियों को भारत का सफ़र अकेले ना करने का मशवरा दिया है। अमेरिकी अदालत की हालिया दस्तावेज़ात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश बेनकाब हो गई। अमेरिकी अदालत के दस्तावेज़ात के मुताबिक भारत ताजिर निखिल गुप्ता ने तस्लीम किया कि उसे एक आला भारतीय अफसर ने कत्ल की साजिश के लिए भर्ती किया। अमेरिकी अदालती दस्तावेज़ात में कहा गया कि गुप्ता को गुरबख्श सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क दिया गया था, जो अमेरिकी और कैनेडियन शहरी और सिख फॉर जस्टिस के सरबराह हैं। अमेरिकी अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक गुरबख्श सिंह पन्नू जून 2023 में कनाडा में कत्ल होने वाले हरदीप सिंह निज्जर के करीबी साथी थे। हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल कनाडा ने अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देते हुए इल्ज़ाम भारत पर लगाया था। हाल ही अमेरिकी अदालती दस्तावेज़ात में कहा गया कि गुप्ता को उज़्बेकिस्तान से वापसी पर भारतीय अदालत में पेश होने को कहा गया, जहां उससे अमानत नामी शख्स ने राब्ता किया। अमानत की शनाख्त बाद में विकास यादव के तौर पर हुई, जो कि रॉ का अफसर था। विकास यादव मोदी सरकार को बराह रास्त रिपोर्ट किया करता था। यादव ने गुप्ता को पन्नू का पता, फ़ोन नंबर और दीगर मालूमात फराहम की। अमेरिकी अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक इसी गुप्ता ने पन्नू का फ़ोन, पता, नंबर और दीगर मालूमात दी और कत्ल के बदले में $1 लाख देने का वादा किया। और गुप्ता कनाडा में मजीद सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिशें बना रहा था। गुप्ता ने पन्नू को फौरी कत्ल करने का हुक्म दिया। अमेरिकी अदालती दस्तावेज़ात में बताया गया कि यह साजिश उस वक्त नाकाम हुई जब गुप्ता को प्राग एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गुप्ता ने गिरफ्तारी की फौरन बाद यादव का नाम लिया। मोदी सरकार सिखों को बैरून मुल्क में भी निशाना बनाने के लिए रॉ और मुजरिमाना नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी अदालती दस्तावेज़ात से वाज़ेह हुआ कि भारत सिख मुखालिफ दुश्मनी में किस हद तक आगे बढ़ चुका है। मोदी की मुआशी पॉलिसियां नाकाम, भारत के बड़े कारोबारी अफराद मुल्क छोड़ने लगे।
मोदी राज में भारतीय सरमायाकारों का मुस्तकबिल गैर महफूज करार दिए जाने से मुतालिक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि मोदी का मुआशी मॉडल नारों तक महदूद है। दर हकीकत भारत के सरमायादार तबके का मुस्तकबिल भारत में गैर महफूज हो चुका और 2025 की हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने भारत की मुआशी सूरत हाल का पर्दाफाश कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत से तकरीबन 3,500 हाई नेट वर्थ अफराद का मुल्क छोड़कर जाने का इरादा है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन मोदी सरकार की नाकाम इक्तिसादी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। भारत में ब्रेन ड्रेन माली नुकसानात के साथ साथ भारत की एंटरप्रेन्योर सलाहियतों और क़यादत की एक बड़ी कमी का आगाज है। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि मोदी की ज़ेरे क़यादत भारत का हुनरमंद तबका रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी को तरजीह मुल्क की तरक्की को कुर्बान कर रही है और नतीजतन सरमायादार तबका भारत से भाग रहा है। और इसके अलावा यह भी बताया गया कि भारत में सियासी अदम इस्तेहकाम, समाजी इंतशार और पॉलिसी पर आवाम का एतमाद भी खत्म होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अशराफिया 26 अरब डॉलर्स की दौलत के साथ बैरून मुल्क मुंतकिल होने की तैयारी में मसरूफ है, जबकि भारतीय अशराफिया बरतानिया, अमरीका और इमारात जैसे ममालिक का रुख कर रहे हैं। भारत की इक़्तिसादी तरक्की के बावजूद अशराफिया का मुल्क छोड़ना मुआशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद को जाहिर करता है। मोदी की ज़ेरे क़यादत हालिया बरसों में कॉरपोरेट टैक्स, रेगुलेटरी दबाव और सियासी अदम इस्तेहकाम ने सरमायादार तबके पर बेचैनी को जन्म दिया। भारत की चमकती मईशत सिर्फ मीडिया की ज़ीनत है, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स निकले। जबकि पाकिस्तानी मुआशी मुश्किलात के बावजूद सरमायाकारों का एतमाद बरकरार रखने में कामयाब रहा। मोदी के बुलंद-ओ-बांग तरक्की के दावे झूठ साबित, मुल्क के अरबपति अफराद मुस्तकबिल के लिए मगरब का रुख करते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तानी मरकजी मीडिया की जानब से दहशतगर्द करार दिए गए कश्मीरी उस्ताद कारी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ तमाम इल्जामात पूंछ की अदालत ने मुस्तरद कर दिए और सच सामने आने पर जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। कारी मोहम्मद इकबाल, जो पूंछ के रिहायशी और पेशे के लिहाज से एक टीचर थे, 7 मई को पाक भारत कशीदगी में शहीद हो गए थे। ताहम उनकी शहादत के बाद भारतीय मीडिया ने एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत उन पर दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात आयद किए। भारतीय मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स ने कारी मोहम्मद इकबाल को मुख्तलिफ अंदाज में बदनाम किया और CNN न्यूज़ ने उन्हें पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दिया। न्यूज़ 18 इंडिया ने उन्हें लश्कर कमांडर कहकर आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी के मुबैना अड्डों से जोड़ा और इसी तरह जी न्यूज़ ने उन्हें नौजवानों को दहशतगर्द बनाने वाला और NIA का सबसे मतलूब दहशतगर्द करार दिया, जबकि रिपब्लिक टीवी ने उन्हें लश्कर तैयबा का अहम कमांडर जाहिर किया। अदालत में 2 माह तक जारी कानूनी जद्दोजहद और अवामी दबाव के बाद पूंछ की अदालत ने वाज़ेह तौर पर करार दिया कि कारी मोहम्मद इकबाल दहशतगर्द नहीं बल्कि एक उस्ताद थे। अदालत ने भारतीय मीडिया के बेबुनियाद इल्जामात को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उन्हें सहाफ़ती बदयानी की बदतरीन मिसाल करार दिया। फैसले में जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। अदालत के मुताबिक इन इदारों ने बगैर किसी सबूत के कारी मोहम्मद इकबाल की शोहरत को नुकसान पहुँचाया और झूठे बयानी के जरिए आवाम को गुमराह किया। ये वाक़या भारतीय मीडिया के उस मनफी रुझान को बेनकाब करता है जहां मुसलमान शनाख्त रखने वाले अफराद को बगैर तहकीक महज रियासती बयानी के तहत दहशतगर्द करार दिया जाता है। कारी इकबाल जैसे बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर मीडिया ने अपने सियासी अज़ैम और कौम परस्ताना एजेंडे को तरजीह दी, जिससे इंसानी वक़ार, मजहबी हमांगी और सहाफ़ती अखलाकियात बुरी तरह मुतासिर हुई। इस पूरे वाक़े से ये वाज़ेह हो गया कि हिंदुस्तानी मीडिया ने खुद को खबर-ए-सां इदारे से ज़्यादा एक सियासी हथियार में तब्दील कर लिया, जो हुकूमत के नज़रियाती एजेंडे की तरवीज करता है और जिसमें कश्मीरी मुसलमानों को जुल्म और ज़्यादती का शिकार बनाना मामूल बन चुका है। आज के भारत में मुहिब वतन की तारीफ सिर्फ उस वक्त दी जाती है जब कोई शख्स हिंदू कौम परस्ती के बयानी को कबूल करे, वरना वो मुल्क दुश्मन समझा जाता है। मासूम अफराद को झूठे इल्जामात के तहत मुजरिम बनाना और उनके खानदानों को जहनी और समाजी अजियत में मुब्तला करना इस मीडिया दहशतगर्दी की एक तल्ख हकीकत है। व्यूअर्स, ये वाक़या हमें वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि भारत में सहाफ़त की जगह गोदी मीडिया के झूठे और मन घड़त प्रोपेगेंडे ने ले ली है और इंसानी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आम हो चुका है, जिसकी बदौलत ना सिर्फ एक इंसान की शोहरत तबाह होती है बल्कि पूरे मुआशरे में फ़िरका वारियत और नफरत को भी हवा दी जाती है। तो व्यूअर्स, आज भारत मसाजिद को ज़बरदस्ती खामोश करवाया जा रहा है। मोदी सिर्फ भारत का वज़ीर-ए-आज़म नहीं, नेतन्याहू की फेक कॉपी है जो कि अपने मुल्क को भी इसराइल जैसा मज़ालिम का गढ़ बनाना चाहता है। मोदी का हिंदुत्व इसराइली जारियत का हिंदी वर्जन है और इसका शिकार सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं, अब भारतीय मुसलमान भी हैं। कारी मोहम्मद इकबाल जैसे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद को दहशतगर्द कहना, कश्मीर में बुजुर्ग खातून से ज़्यादती और मसाजिद में अजान पर पाबंदी, ये सब एक फाशिस्ट एजेंडे का तसलसल है जिसे आज हमने बेनकाब किया है।
अगर आप भी समझते हैं कि मोदी और नेतन्याहू एक ही सिक्के के दो रुख हैं तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।